गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो क्लास आपको सामने लेके आया हूँ, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी किस तरह होता है मार्केट में। देखिए सप्लाई ऑफ मनी में जो इंक्लूडेड होती है, जो ओनली मनी जो सर्कुलेटिंग होती है, जो पब्लिक के सामने मैं बता रहा हूँ। सप्लाई ऑफ मनी में स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट के सामने जो गवर्नमेंट के पास जो मनी होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो बैंकिंग कंपनी को सिस्टम में जो डिपॉजिट रहता है, बैंक में जो डिपॉजिट, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी काफ़ी वीवीआई टॉपिक है हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए देखेंगे ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी में देखिए मनी को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक ना। M1 का मतलब क्या है कि M1 में ओनली हम लोग जो करेंट से रिलेटेड होता है उस आइटम को ऐड करते हैं। जैसे देखिए करेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, करेंसी विथ पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, उसके बाद द अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक ना। अदर डिपॉजिट विथ RBI देखेंगे। ये जो आपको है M1 में जो करेंट से रिलेटेड है कि करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक का मतलब कि बैंक से जब भी आप पैसा मांगेंगे तब निकाल सकते हैं। जैसे सेविंग बैंक वगैरह में जो होता है ना करंट वगैरह, तो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक मतलब आपके मांग पे जो पैसा दे दिया जाएगा उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये समझ गए। अगर मैं M2 की बात करूँ तो M2 में क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो आपको कहलाएगा M2। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है M1, ठीक है, आपको दिया हुआ M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो ये आपको आ गया क्या चीज़, M2 का कैलकुलेशन करके आ गया, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, एकदम आराम से कूल माइंड से समझेंगे। क्या है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। यानी कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये हुआ। दूसरा है M1, उसके बाद आपको आता है M3 में। अब M3 की बात करें तो M3 की यदि मैं बात करूं कि देखिए बेसिक समझिए कॉन्सेप्ट को। M1 में हम लोग क्या लिए थे, ओनली करेंट मतलब कि करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। उसके बाद M2 में हमने लिया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। अब देखिए क्या बचा, M3 की जब बात आएगी तो M3 में क्या होगा, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक। टर्म डिपॉजिट का मतलब जो आप फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं, जब भी आप याद रखेंगे, अकाउंट को भी जानना जरूरी रहता है, बच्चे लोग ये नहीं जान पाता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए अकाउंट जो होती है आपको 4 प्रकार के होगा। एक होती है करेंट अकाउंट, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। एक होगा करेंट अकाउंट, मैं थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ, नोट्स है, इसी को आप लोग याद रखेंगे समझेंगे। पहला होती है करेंट अकाउंट, बैंक में ये होगा, एक करेंट अकाउंट होगा। दूसरा होता है आपको सेविंग अकाउंट, इस सब में डिपॉजिट लगा होता है, ये भी याद रखें। करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, DEP का अंदर डिपॉजिट समझेंगे। तीसरा आती है आपको रेकरिंग
रेकरिंग अकाउंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। फोर्थ में होता है फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए यहाँ पर जो रेकरिंग है, आप जो देख पा रहे होंगे रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो इसी को बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, ओ माय गॉड सर, टाइम डिपॉजिट आज मुझे पता चला। हाँ, यही तो हम लोगों को समझनी है। सर थोड़ा और कुछ बताओ ना, इसे टाइम डिपॉजिट में क्यों कहता हूँ। अरे बाबा मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं टाइम डिपॉजिट इसलिए इसको कहता हूँ क्योंकि ये जो है एक आपको सर्टेन पीरियड में ही बैंक आपको दे पाएगी। जैसे आप अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे कि मैंने इतना पैसे को फिक्स कर दिया हूँ, या अपने आसपास के लोगों से आप सुनते होंगे कि मैंने इतना पैसे को डिपॉजिट किया हूँ। यदि वो फिक्स डिपॉजिट कर रखा होगा तो देखिएगा वो बोलता होगा मैंने 6 सालों के लिए कर दिया, 6 सालों के लिए मैंने किया, मैंने आफ्टर 2 ईयर के लिए कर दिया, मैंने 3 ईयर के किया, मैंने 5th ईयर के लिए क्या, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए। आपको वो ड्यूरेशन, जो सर्टेन ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए आपने फिक्स किया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ उस ड्यूरेशन के बाद ही बैंकिंग कंपनी आपको पैसा देगी विथ इंटरेस्ट के साथ। इस पर हाई इंटरेस्ट होती है, समझ रहे बात को, उसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक ना, टर्म डिपॉजिट भी। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि बैंकिंग कंपनी ये फैसिलिटीज़ दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिसका लो इनकम लेवल है, लो लेवल ऑफ इनकम है, उस पर्सन को सेविंग के लिए, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंकिंग कंपनी फैसिलिटीज़ दे रखा है कि भाई आपको लमसम के रूप में, इकट्ठा एक मुश्त के रूप में आपको पैसा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, 1000, 2000, 3000 जो भी आपको कैपेसिटी है, आपको अकाउंट से कट करके उस रेकरिंग डिपॉजिट में जमा होते रहेगा, और कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड यू विल बी पे लमसम अमाउंट। मतलब ये कि एक निश्चित समय अवधि के लिए आप जितने दिनों के, आप जितने अवधि के लिए आपने रेकरिंग डिपॉजिट करवा रखा था, उतने अवधि को कंप्लीट होने के बाद आपको वो सारा लमसम अमाउंट में पैसे मिल जाएगा। ओ माय गॉड सर, मुझे समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। आप समझ गए ना, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को मैं हम लोग टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, इसी को टर्म, ठीक है, डिपॉजिट भी बोला जाता है। मतलब ये कि आप टाइम डिपॉजिट, टाइम के बाद मिलेगा, सर्टेन टाइम के बाद। ये आप कसमें खा लो बच्चे लोगों, कसमें। सर कसम खाना पड़ेगा? हाँ हाँ, कसम नहीं तो क्या। सर बता दो ना क्या कसम खाना पड़ेगा। तो देखिए टाइम डिपॉजिट है, इसलिए समझेंगे कि टाइम डिपॉजिट उस डिपॉजिट को बोला जाता है जो कुछ सर्टेन पीरियड को कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो पैसे हम लोग को लमसम के रूप में मिलती है तो उसे हम लोग टाइम डिपॉजिट कहते हैं। टाइम डिपॉजिट में हम लोग को इंक्लूड होगी रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। अब आइए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ मुद्दे पे। देखिए M3 में क्या होगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, मतलब बैंकों में जो टाइम डिपॉजिट है उसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो M3, इसलिए याद रखो M3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। क्या समझे, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी भी। ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव है। ये यहाँ से कई बार जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी कई बार आता है, इनमें से कौन सा ब्रॉड मनी का एग्जाम्पल है, M1, M2, M3, M4 एंड नॉन ऑफ दीज ऑप्शन आता है, जो आपको आंसर हो जाएगा M3। ठीक है, M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। क्या समझे, ब्रॉड मनी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी VBI है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा जो है ब्रॉड मनी है। सर कुछ और किसी मनी को बोला जाता है? हाँ, क्या बोला जाता है, तो M1 को बोला जाता है नैरो मनी। नैरो मनी। ओ माय गॉड सर, मुझे तो आज ही पता चला है। कोई बात नहीं है, मैं आज ही तो सीख रहा हूँ ना, सिखाने के लिए ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना।
इसलिए आज सीख गए तो और अच्छी बात है। क्या समझे? नैरो मनी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मे आई प्रोसीड्स? ओके ओके, चलो सर आगे बढ़ो। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ M4 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, M4 में देखिए क्या है। M4 में मैं M3 में जो मैंने इंक्लूड किया उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट को मैं ऐड कर दिया तो M4 आ गया। यहाँ तक हम लोग को मनी सप्लाई था, ये जो टॉपिक था सप्लाई ऑफ मनी, इसके बारे में हमने स्टडीज़ किया। इससे पहले मैंने बताया था फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। मैं एक सी और नोटिस बता दे रहा हूँ, जो भी इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स होंगे, जो भी न्यू कमर्स होंगे, मैं उनको यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी अपडेट डालूँगा तो आपका चैनल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। उस नोटिफिकेशन को देख करके आपको पता चलेगा कि सर ने फिर वीडियो अपलोड किया है, क्लासेस लिया है, तो आप उस क्लास को वॉच करके आपका जो फ़ायदा का चीज़ होगा, आपको सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होगा उस चीज़ का वॉच करके अपने फ़ायदा को उठाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी मज़ा आएगा क्लास करके। एक बार क्लास से जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें अच्छी बातें हैं सर। ठीक है, मैं अब आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।